तो वहीं मुजफ्फरनगर के 10 लोग भगवान पशुपतिनाथ यात्रा पर नेपाल गए थे, लेकिन वे काठमांडू में हुई हिंसा के कारण वहां फंस गए। इनमें भाजपा नेता सुनील तायल भी शामिल हैं। परिवार उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि इन लोगों को निकालने के लिए जिलाधिकारी और विदेश मंत्रालय से संपर्क किया जा रहा है। पापा जो है पशुपतिनाथ मंदिर जी है नेपाल में, सुनील तायल जी। वो पशुपतिनाथ मंदिर जी के दर्शन करने गए हैं नेपाल, और मुजफ्फरनगर के और भी लोग हैं, 9 बंदे हैं। कौन कौन है? नाम तो सभी के नहीं पता, लिस्ट में आपको नाम लिख के दे देंगे हम। और यहाँ से 7 तारीख में रात को 9 बजे करीब निकले हैं वो। फ्लाइट से उतरने के बाद 8 तारीख में वहाँ उतरने के बाद वहाँ का माहौल काफ़ी गर्म था, और भगदड़ में उनके बैग, कुछ सामान, कुछ पैसे जो गिर चुके हैं। पास ही में जो होटल है अनुपम होटल, वहाँ उन्होंने रुक के अपनी व्यवस्था संभाली। रुकने के बाद वहाँ का माहौल कल काफ़ी गर्म था। मिलिट्री ने कंट्रोल में, आज सुबह बातचीत हुई हमारी, उन्होंने कंट्रोल काफ़ी कर लिया वहाँ पे। लेकिन सरकार से ये अनुरोध है कि यहाँ के लोग जो फंसे हुए हैं उनको निकलवाने का प्रयास करें। और भी अन्य लोग मुझे, हम सब जानते हैं कि नेपाल के अंदर ये स्थिरता का माहौल है। दंगा, आगजनी, तोड़फोड़, सरकार का तख्तापलट, यानी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नेपाल के अंदर है। और हमारे लिए कसका विषय ये है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग वहां पर पशुपति भगवान जी के दर्शन करने के लिए वहां जाते हैं, तो मुजफ्फरनगर के भी 10 लोग उसके अंदर हैं, जिसमें सुनील तायल जी हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो भी है। अपनी पूरी टीम के साथ वहां गए हैं। 10 लोग हैं। दिल्ली के भी 2 लोग जो मेरे परिचित हैं, उनके भी फोन आए हैं, वो भी वहां पर फंसे हैं। और भी बड़ी संख्या में वहां हैं। उसके लिए सुबह 6 बजे इस बात की जानकारी मिलने के साथ ही जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को, श्री संजय प्रसाद जी जो प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश सरकार, उनको, और सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो विदेश मंत्री है, उनके कार्यालय को इन सब परिस्थिति से अवगत करा दिया गया है। और मुझको लगता है कि पूरी सरकार इस बात के लिए गंभीर है। सब लोग इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं। वो लोग कैसे रेस्क्यू हो, कैसे वापस आए, इस बात की हम चिंता कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। और मुझको लगता है बहुत शीघ्र भारत सरकार उनके लाने की व्यवस्था करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते, बात बुलंदशहर की करेंगे, जहां शहीद प्रताप गौड़ को अंतिम विदाई दी गई। गांव नरसेना के पाली आनंदगढ़ी में अंतिम विदाई दी गई। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम विदाई दी। तो वहीं कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए थे। ऐसे में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ नम आंखों ने उनको, शहीद प्रताप गौड़ को श्रद्धांजलि देते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो कुलगाम में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में प्रभात कौर शहीद हुए थे। ऐसे में बुलंदशहर में देखिए सभी परिवारजन, गांव के लोग, सेना के जवान वहां पर पहुंचे हैं। सम्मान पूर्वक उनको श्रद्धांजलि दी गई है। लोगों ने नम आंखों के साथ शहीद को श्रद्धांजलि दी। अंतिम विदाई देने के लिए देखिए भारी तादाद में। मुझे परसों प्रधान ने यहाँ से फ़ोन करा था कि भाई आप परिवार के बारे में जानकारी है। मैं कि नहीं भैया। तो बोले उसकी गोली लग गई है। मैंने होपलेस में फ़ोन काटा नहीं काटा मुझे नहीं पता। उसके बाद आधा घंटे बाद जब मैंने लगाया, फिर मैंने उसका फ़ोन लगाया, वो बोला कि भाई साहब आप भाई जो परिवार तो जो है गौड़ जो है शहीद हो गया। हमें तब भी विश्वास नहीं हुआ। हम जो है फिर हम गाज़ियाबाद में थे, पापा जी भी गाज़ियाबाद में थे, और हम सीधे गाँव आए। गाँव आ गए और फिर इधर उधर से फ़ोन आए, पता लगी। उसके बाद जो है ये 1998 में भर्ती हुआ था। उसके बाद 98 के बाद जो है ये बंगलौर से भर्ती हुआ था। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए बुलंदशहर के लाल प्रभात गौड़ का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव नरसेना के पाली आनंदगढ़ी पहुंचा तो पूरा इलाका देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। इस दौरान भारत माता की जय और प्रभात तू अमर रहे के नारे लगातार गूंजते रहे, जबकि तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर जैसे ही परिवार के सामने पहुंचा तो परिवार फपक उठा। इसके बाद हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान बुलंदशहर के लाल प्रभात गौड़ शहीद हो गए थे, और आज उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। अपने सहयोगी शमसुद्दीन के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर।